तमन्ना में जैसा कि आपने देखा, हारून अपने दोस्त से बात करता है और उसे समझाता है कि तुम तमन्ना को घर क्यों ले आए, उसे किसी हॉस्टल में या होटल में ठहरा देते। और हारून उसे कहता है कि मैं इस हालत में उसे छोड़ नहीं सकता। और वो कहता है तुम्हारा बेटे को अपने को छोड़ सकते हो, जो दानिया इतनी तकलीफें सह रही है और वो तुमसे मोहब्बत करती है और तुम्हें उसका एहसास नहीं है। उधर एमन आती है दानी के पास और उसे वर्गलाती है और उसे कहती है तुम्हें शहरयार से दोस्ती कर लेनी चाहिए, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ बुरा कर रहा है हारून, क्योंकि ये तो चाहती है कि दानिया शहरयार से हो जाए और मैं हारून से शादी कर लूँ, क्योंकि इसीलिए तो ये पापड़ बेर रही है, इसीलिए तो इसने इतना कुछ किया। उधर तमन्ना खड़ी होती है और दानिया आती है और कहती है कि तुम तो बगैरत हो, तुम्हें ज़रा सी गैरत नहीं है और तुम वो घर छोड़कर यहाँ आ गई। अगर तुम गैरतमंद होती तो यहाँ ना आती, इसलिए तुम नीचे ख़ानदान की हो। तमन्ना उससे कहती है कि तुम मुझे साथ ऐसी बातें ना करो तो अच्छा है, और वहाँ से चली जाती है। और एमन कहती है कि एक से जान छुड़ाती हूँ तो दूसरी आ जाती है। उधर ज़बैदा चाय बना के लाती है और जकिया पुकारती है। जकिया तो गई होती है सैर करने। ज़बैदा भाभी अब खुद ही चाहती थी कि सब पे राज करे और अकेली ही इस घर पे राज करे, और कहती हाँ। ऊपर से उसे ख्याल आता है कि जकिया आई है, वो भी यही कहती है कि ज़बैदा भाभी आप खुद ही इस घर पे राज करे, और बुलाती रहती है लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। ये तो ख्याल होता है। उधर बिलाल भी परेशान होता है, उसे एमन को फ़ोन करता है लेकिन एमन उसका फ़ोन नहीं उठाती और बंद कर देती है। वो कहता है कब तक तुम मेरा फ़ोन नहीं उठाओगी, क्योंकि उसका जब मतलब ख़त्म हो जाता है तो वो किसी को घास नहीं डालती। उधर हारून आता है तो दानिया से कहती खाना खाएंगे, तो वो पूछता है तमन्ना ने खाना खाया, तो दानिया कहती खुद ही जाके पूछ ले। तो खुद किचन में आती है तो ऊपर से शहरयार का फ़ोन आता है तो रोने लग जाती है। शहरयार उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो, और कुछ नहीं बताती। तो शहरयार उसे कहता है कि ठीक है मैं लैंड पर ही हूँ, तुम जितना चाहो रो लो, अपने दिल को तसल्ली दे लो। उधर तमन्ना अपने कमरे में होती है और हारून आता है और उसे वो बातें याद आती जो एमन ने कही होती है। कहती मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो हारून कहता है तुमने खाना खाया, तो कहती मेरी मर्जी, मैं खाऊँ या ना खाऊँ, मैं बहुत मजबूरी से तुम्हारे साथ रह रही हूँ, वरना मैं यहाँ कभी भी ना आती। तो तुम्हें दानिया का ख्याल करना चाहिए था, मुझसे नहीं शादी का कहना चाहिए था। और हारून वहाँ से चला जाता है और शहरयार से बात कर रही होती है दानिया, और उसे कहती है कि आप जानते तो है मैंने आपसे तमन्ना की बात की थी, वो ही मेरा शोहर उसी के पीछे पड़ा हुआ है और वो मेरे घर उसे लेकर आ गया है, इसी बात को लेकर मैं परेशान हूँ और आप मेरे साथ ऐसी बातें ना किया करें। वो कहता है ठीक है। ऊपर से हारून आता है तो दानिया फ़ोन को साइड पर रख देती है और हारून को कहती मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आऊँ। तो हारून कहता हाँ ले आओ। जैसे ही वो जाती है तो उसे कहता है कि तुम फ़ोन यहाँ रख के जाओ, किचन में जा रही हो अपने साथ फ़ोन लेके जा रही हो, लेकिन दानिया फ़ोन साथ ले जाती है। हारून को तो पता है किस लिए वो फ़ोन साथ लेके जाती है। प्रोमो में जैसे ही फ़ोन आता है तो हेलो करता है तो वो शहरयार का होता है। शहरयार फ़ोन बंद कर देता है क्योंकि ये भी जानबूझ के उसे फ़ोन कर रहा होता है। उधर हारून की माँ कहती है जिस चीज़ का मुझे डर था वही हुआ, तमन्ना को हारून घर ले आया, अब तुम्हारे बच्चे पे क्या असर होगा। उधर तमन्ना कहती है कि मैं मजबूरी से यहाँ रह रही हूँ। तो हारून से कहता है कि मजबूरी किस बात की, तुम मुझसे शादी कर लो और यहाँ ही रहो, ये भी तुम्हारा अपना घर। देखना तो यह क्या होगा। वेल सारी अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।